जीवन में कई बार ऐसा पल आता है जब सब कुछ रुक सा जाता है। सपनों की आवाज धीमी पड़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे इस भीड़ भाड़ वाली दुनिया में हम अकेले खड़े हैं। कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं। लेकिन यही ठहराव शायद इस तूफान से पहले की शांति है जो आपके भीतर एक क्रांति लाने वाला है। जय वह क्षण है जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं। आज की इस यात्रा में मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। एक दिन वही लोग जो आज आपको नजरअंदाज करते हैं, आपके सामने सिर झुकाएंगे। यह कहानी है आत्म जागृति की। आत्म निरीक्षण की और सबसे बढ़कर खुद पर ध्यान देने का। पहली आदत, आपने भीतर झांको, दुनिया को छोड़ो। आप परेशान क्यों होते हैं? क्यों आपको लगता है कि लोग आपकी इज्जत नहीं करते? क्यों बार बार खुद को साबित करने की जरूरत पड़ती है? क्यों हर छोटी बड़ी बात में दूसरों की राय आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है? बुद्ध कहते हैं, जब तक तुम अपने भीतर नहीं झांकते, तब तक बाहर की दुनिया तुम्हें केवल ठोकरें ही देगी। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसने कहा, लोग मेरी बात नहीं सुनते, मेरी इज्जत नहीं करते, मैं बहुत दुखी हूँ। बुद्ध ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, तू कौन है? तू खुद नहीं जानता और चाहता है कि दुनिया तुझे पहचाने। यही सबसे बड़ा भ्रम है। आप चाहते हैं कि लोग आपको समझे, आपकी किस कीमत जाने। लेकिन क्या आपने कभी अपने मन की गहराइयों में उतर कर देखा है कि आप वास्तव में कौन हैं? आपकी ताकत क्या है? आपकी कमजोरियां क्या है? जब तक आप खुद का नहीं नहीं सम जब आप खुद को नहीं समझोगे, दुनिया आपको कैसे समझेगी? बुद्ध का पहला सूत्र है, खुद को जानो, दूसरों को नहीं। अपने भीतर की यात्रा शुरू करें। अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को समझें। जब आप खुद को समझ लेंगे तो दुनिया अपने आप आपकी कीमत पहचान लेगी। दूसरी आदत, शोर नहीं। लोगों को लगता है कि जोर से बोलने, दिखावा करने या भीड़ में सबसे अलग दिखने के से दुनिया उनकी बात सुनेगी। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो असली है वह चुप रहता है, जो नकली है वह शोर मचाता है। आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं, आपको जरूरत है अपने मन को शांत करने की। शांति में वह शक्ति है जो दुनिया को बदल सकती है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, वह पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। शांति का मतलब है अपने भीतर के कोलाहे को जानना। हमारा मन हर पल विचारों, चिंताओं और तुलनाओं से भरा रहता है। लेकिन जब आप शांत होकर अपने भीतर झांकते हैं, तो आपको वह स्पष्टता मिलती है जो आपके को सही निर्णय लेने की शक्ति देती है। बुद्ध कहते हैं, शांत मन ही सत्य को देख सकता है। इसीलिए शोर छोड़े, भीड़ से अलग हो और अपने मन की शांति को अपनाएं। यही वह रास्ता है जो आपको आपकी असली ताकत तक ले जाएगा। तीसरी आदत, तुलना छोड़ो, खुद को अपनाओ। क्या आपको लगता है कि दूसरों की तरह दिखने, बोलने या बनने से ही आप सफल कहलाएंगे? बुद्ध कहते हैं, तुलना जलन को जन्म देती है और जलन आत्मा को नष्ट कर देती है। जब आप दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, तो आप अपनी अनूठी पहचान को भूल जाते हैं। आप अपनी ताकत को कमजोर समझने लगते हैं। लेकिन जिस दिन आपने अपने आप को स्वीकार किया, उसी दिन आप सबसे भारी पड़ जाएंगे। लोग आपके स्टाइल, आपके विचार, आपके जीवन से के तरीके की नकल करने लगेंगे। लेकिन यह तभी होगा जब आप खुद पर ध्यान देना शुरू करेंगे। अपनी कमियों को स्वीकार करें, अपनी ताकत को पहचानें और अपने रास्ते पर चलें। बुद्ध का कहना है, कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन वह दूसरे फूलों
से तुलना नहीं करता। आप भी कमल है, अपने समय पर खिलें, अपने रंग में चमके, तुलना छोड़ दें, क्योंकि आपकी असली शक्ति आपकी अपनी पहचान में है। चौथी आदत, अकेले चलो लेकिन सही दिशा में। इस दुनिया में आपके साथ बहुत कम लोग चलेंगे जो शुरुआत में आपका हाथ थामते हैं। वह मंजिल के पहले मोड़ पर साथ छोड़ सकते हैं। बुद्ध कहते हैं, बाज की तरह अकेले उड़ो, भीड़ में चलोगे तो खो जाओगे। अकेलापन सजा नहीं, अवसर है। यह वह समय है जब आप खुद को गहराई से समझ सकते हैं। लेकिन अकेले चलने का मतलब यह नहीं कि आप बिना दिशा के भटके। आपका रास्ता सही होना चाहिए, और सही रास्ता वही है जो आपको आत्मज्ञान की ओर ले जाए। अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें, अपने भीतर की आवाज को सुने। बुद्ध कहते हैं, अकेले चलना आसान नहीं, लेकिन यह वह रास्ता है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। भले ही रास्ता सुनसान हो, भले ही लोग आपका साथ ना दे, लेकिन अगर आप सही दिशा में हैं, तो पूरी कायनात आपके साथ चलेगी। पांचवा ध्यान, संयम और मौन। यही सच्चा सामाज्य ध्यान वह दरवाजा है जो आपके मन के शोर को बंद करता है। बुद्ध कहते हैं, मन की आग को बुझाओ, तभी जीवन में ठंडक आएगी। आप दिन भर क्या सोचते हैं, वह मुझे क्या समझता है, मैं उसे दिखा दूंगा। उसे पछाड़ना है। यह सारी आवाजें अहंकार की हैं, उनसे दूर जाएं। ध्यान में बैठें, अपने मन को चुप कराएं। मौन में वह शक्ति है जो सबसे ज्यादा बोलती है। जब आप मौन में डूबते हैं तो आप अपने भीतर की गहराइयों को छूते हैं। आप उन सवालों के जवाब पाते हैं जो आपको बेचैन करते हैं। मौन आपको अपनी असली ताकत से जोड़ता है। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है, वह संसार को वश में कर लेता है। हर दिन कुछ मिनट मौन में बिताएं, यह आपके जीवन को बदल देगा। छठी आदत, बुद्ध बनने की यात्रा एक दिन में नहीं होती। आपका जीवन बर्बाद नहीं हुआ, आपने बस कुछ समय के लिए खुद पर ध्यान देना छोड़ दिया था। अब समय है कि आप हर सुबह उठें और खुद से एक वादा करें, आज मैं सिर्फ खुद पर ध्यान दूंगा। लोग क्या कर रहे हैं, इसे छोड़ दें। किसने क्या सोचा, इसे जाने दें। फोकस केवल आप हो। जिस दिन आपने खुद को बना लिया, उसी दिन दुनिया आपके सामने सिर झुकाएगी। बुद्ध कहते हैं, एक छोटी सी बात अगर दिल से स्वीकार कर ली जाए तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। और आज वह बात है, खुद पर ध्यान दो। यह वह शक्ति है जो आपको कमजोर से शक्तिशाली बनाएगी। यह वह रास्ता है जो आपको अंदाज से सम्मान तक ले जाएगा। जब आप अपने भीतर की शक्ति को जगा लेंगे, तो दुनिया अपने आप आपके सामने झुक जाएगी। सातवीं आदत, 3 सूत्र जो जीवन पलट देंगे। अब मैं आपको 3 सूत्र दे रहा हूँ, जो अगर आपने 1 साल तक भी अपनाए, तो आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। पहचानो तुम कौन हो। हर सुबह एक डायरी ले और लिखें, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ। यह सवाल आपको अपने उद्देश्य तक ले जाएंगे। जवाब पहले दिन नहीं मिलेगा, लेकिन यह प्रक्रिया आपको बदल देगी। लोगों को प्रभावित करने की कोशिश छोड़ो, दुनिया के लिए नहीं, खुद के लिए जियो। जब आप अपने भीतर की शक्ति को जगाएंगे, तो लोग अपने आप आपके पीछे चल पड़ेंगे। हर दिन मिनट मौन में बिताओ, ना बोलो ना सुने, बस अपनी सांसों के साथ रहें। 10 मिनट आपके आत्मबल को बढ़ाइए। धीरे धीरे आप वह व्यक्ति बन जाएंगे जिसे देखकर लोग चुप हो जाएंगे। आठवीं आदत, बदलाव को फैलाएं। अगर आज की यह बातें आपके भीतर कुछ हिला गई है, तो इसे यही मत छोड़ें, इसे अपने जीवन में उतारें और दूसरों तक पहुंचाएं। यह सिर्फ ज्ञान नहीं, यह आपके भीतर एक नया इंसान पैदा करने की प्रक्रिया है। एक दिन आप खुद पर गर्व करेंगे जब आप देखेंगे कि आपने न सिर्फ खुद को बदला, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित किया। अनव
एक सामान्य परिवार से था। उसके पास एक अच्छी नौकरी थी, परिवार था, लेकिन फिर भी उसके मन में एक गहरा खालीपन था। वह हर रोज सोचता, मैं इतना कुछ होने के बाद भी अधूरा क्यों हूँ। एक दिन उसे एक आश्रम में गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का पता चला। वहाँ एक साधु ने उसे बताया, जिस क्षण तुम खुद को जानने लगते हो, उसी क्षण तुम्हारी आजादी शुरू होती है। नर्व ने ध्यान शुरू किया। पहले दिन उसका मन भटकता रहा। उसे लगता था कि वह कुछ गलत कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे वह अपने विचारों को समझने लगा। उसने देखा कि उसका दुख बाहर की चीजों से नहीं, बल्कि उसकी अपेक्षाओं, तुलनाओं और अहंकार से आता है। उसने नकारात्मक लोगों से दूरी बनाई। हर सुबह वह 10 मिनट मौन में बिताने लगा। उसने अपने लक्ष्य को स्पष्ट किया और उस पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ ही महीनों में लोग अनर्व में बदलाव देखने लगे। उसका चेहरा शांत था, उसकी बातों में गहराई थी। उसने एक छोटा सा स्कूल शुरू किया, जहाँ वह बच्चों को आत्मविश्वास और ध्यान सिखाने लगा। आज लोग उसे गुरु अनर्व कहते हैं, लेकिन वह हमेशा कहता है, मैं कोई गुरु नहीं, बस एक आईना हूँ जो तुम्हें तुम्हारा सत्य दिखाता है। यह कहानी सिर्फ अनर्व की नहीं, बल्कि हर उस आत्मा की है जो अपने भीतर की शक्ति को जगाना चाहती है। अगर आप भी तैयार हैं, तो आज से शुरुआत करें। हर सुबह खुद से पूछें, मैं कौन हूँ। हर रात 10 मिनट मौन में बिताएं। अपनी सोच को शुद्ध करें। बुद्ध कहते हैं, कोई भी व्यक्ति इतना शक्तिशाली नहीं कि तुम्हारा भविष्य तय कर सके, स्वयं तुम्हारे। अब समय है इस इंसान को जन्म देने का, जिस पर एक दिन आप गर्व करेंगे। शांत रहें, जागरूक रहें और अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। जब अगली बार आप आईना देखें, तो वही आंखें हो, लेकिन इंसान अलग हो। यही वह बदलाव है जो बुद्ध का ज्ञान अपने आपके जीवन में लाएगा। खुद पर ध्यान दो और देखो कैसे दुनिया तुम्हारे सामने झुकती चली जाएगी। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं इस सत्य को जागृत करती है। दुख, कठिनाइयाँ, बुरा समय, यह सब जीवन का हिस्सा है और इनसे निपटने के लिए बुद्ध की यह दो सीख आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। पहली सीख, जय समय भी बीत जाएगा। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था, सब कुछ परिवर्तनशील है, चाहे सुख हो या दुख, वह स्थायी नहीं है। वह वाक्य हमारे जीवन के सबसे कठिन समय में आशा की किरण बन सकता है। एक किसान बुद्ध के पास आया और बोला, मेरी फसल इस बार पूरी तरह बर्बाद हो गई। मेरा पुत्र मेरी बात नहीं मानता और मेरी पत्नी बीमार रहती है। समझ आप मेरी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं केवल एक बात बता सकता हूँ, जीवन में कई प्रकार की समस्याएं हैं, हर व्यक्ति को झेलनी पड़ती है। 84वीं समस्या यह है, लोग सोचते हैं कि उन्हें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। किसान चौंका। बुद्ध ने कहा, समस्याएं हमेशा रहेगी, लेकिन तुम्हारा दृष्टिकोण उन्हें कैसे देखता है, यही सब कुछ बदल देता है। समय चाहे कितना भी बुरा हो, यह अस्थायी है। जैसे गर्मी के बाद बरसात आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख आएंगे। हमें केवल धैर्य रखना है। दूसरी सीख, तुम्हारे अंदर शक्ति है सहने और बदलने की। भगवान बुद्ध ने बार बार समझाया कि हमारे भीतर जो आत्मबल है, वही हमें मुक्ति दिलाता है। जब समय खराब होता है, हम अक्सर बाहर समाधान ढूंढते हैं, पर बुद्ध कहते हैं, अब दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। अंगुलीमान की कथा उसका उदाहरण है। अंगुलीमान एक भयंकर डाकू था, जिसने 999 लोगों की हत्या की थी। एक दिन वह भगवान बुद्ध के संपर्क में आया। वह क्रोधित और हिंसक था, पर बुद्ध शांत थे। उन्होंने बिना डरे कहा, मैं तो रुक गया, अब तू रुक। अंगुलीमान ने पूछा, आप रुक गए? आप तो चल ही रहे हैं। बुद्ध बोले, मैं हिंसा, क्रोध और घृणा में रुक गया।
पर तुम अब भी उसमें भाग रहे हो। वह डाकू वहीं बैठ गया, रोने लगा। उसी क्षण उसका जीवन बदल गया। अगर आप हथे अगर एक हत्यारा खुद को बदल सकता है, तो हम क्यों नहीं? हर मनुष्य के भीतर वह शक्ति है। जब हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं, तब बुद्ध की यह बात हमें याद रखनी चाहिए। जो स्वयं पर विजय पा लेता है, वह हजारों शत्रुओं पर विजय पाने वाले से महान है। यह शक्ति हमें आत्मा के भीतर से मिलती है, न कि बाहरी साधनों या परिस्थितियों से। जब तूफान आता है तो पेड़ झुकते हैं, गिरते नहीं, क्योंकि उनकी जड़ें मजबूत होती है। हमें भी अपने भीतर की जड़ों को मजबूत करना है। ध्यान की शक्ति बुरे समय में भीतर झांकने का उपाय है। बुद्ध ने हमें ध्यान मेडिटेशन की विधि दी, जो केवल मानसिक शांति का साधन नहीं, बल्कि आत्मिक जागरण का पथ है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम समय की पकड़ से मुक्त हो जाते हैं। हम अब और जहाँ में जीने लगते हैं। बुरा समय भी ध्यान के लिए एक उपहार है, क्योंकि वही हमें भीतर की यात्रा के लिए प्रेरित करता है। विश्व देखने की कला बुद्ध ने सिखाई। जैसी चीजें हैं वैसी देखो। जब तक हम ये नहीं समझते कि परिस्थितियां केवल घटनाएं हैं, हम पीड़ा में रहते हैं। पर जब हम देख लेते हैं कि यह सब अनित्य है, तब हम मुक्त हो जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, अपने कर्म पर ध्यान दो, परिणाम समय के साथ बदलते रहेंगे। हम कई बार सोचते हैं कि अगर हमारा समय खराब है, तो इसका मतलब है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। पर बुद्ध यह नहीं मानते। हार मानने की जगह हमें अपने कर्म का शुद्ध और शांत बनाए रखना है। बुरे समय में कैसे जिएं? बुद्ध की 5 शिक्षाएं। पहली शिक्षा, कठिन समय में भी नैतिकता को ना छोड़े, यह आत्मबल को टिकाए रखता है। दूसरी, समाधि, ध्यान के बिना हम किसी भी समय का सामना नहीं कर सकते। तीसरी, प्रतिज्ञा, विवेक से कार्य करने की कला ही हमें दिशा देती है। चौथी, अपेक्षा, सुख दुख के में समान दृष्टि रखना सच्ची आत्म आध्यात्मिकता है। पांचवी, करुणा और मैत्री, कठिन समय में भी दूसरों के लिए प्रेम और करुणा बनाए रखना सच्चा बल है। वह कहते थे, तुम भी बुद्ध बन सकते हो। तुम्हारे भीतर वही चैतन्य, वही शक्ति, वही शांति है। बुरे समय को केवल एक मार्ग मानो, जो तुम्हें तुम्हारे भीतर की ज्योति तक ले जाए। जीवन एक नदी है। बुद्ध जीवन को एक बहती हुई नदी की तरह मानते हैं। नदी बहती है, कभी चट्टानों से टकराती है, कभी गिरती है, फिर भी रुकती नहीं। अगर रास्ते में चट्टान आए तो क्या नदी बहना बंद कर देती है? नदी नहीं, वह या तो उसे काटती है या मोड़ लेती है। इस भाग्य का सार, कठिन समय में याद रखने योग्य बातें। यह भी बीत जाएगा। दूसरी, तुम्हारे अंदर शक्ति है सहने और बदलने की। अगर इन दो बातों को अपने जीवन में उतार लिया जाए, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। कई बार जीवन की परिस्थितियां इतनी गहरी चोट पहुंचाती है कि केवल शरीर नहीं, आत्मा तक थक जाती है। ऐसे क्षण आते हैं जब इंसान बाहर से हंसता है, पर भीतर रोता है। कुछ लोग कहते हैं, हिम्मत रखो। कुछ सलाह देते हैं, समय सब ठीक कर देगा। उस टूटे हुए मन को कौन समझे? आज हम समझेंगे। जब मन ही टूट जाए, तब भगवान बुद्ध क्या कहते हैं। बुद्ध, जो केवल ज्ञान का नहीं, अनुभव का समंदर है, उन्होंने मानव पीड़ा को जिया, समझा और समाधान बताया। मन टूटने का मतलब क्या है? मनुष्य का मन एक अत्यंत संवेदनशील यंत्र है। यह विचारों, भावनाओं और का भंडार है। जब जीवन में कोई आघात होता है, जैसे कोई अपना दूर चला जाए, सपना टूट जाए, अपमान मिले, विश्वास टूटे, तब केवल परिस्थिति नहीं, मन भी धड़कता है। मन टूटने का अर्थ है आशा का खो जाना, आत्मविश्वास का डगमगाना, मौन की पीड़ा और एक ऐसी थर
जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। बुद्ध ने इसे दुख के 4 सतर कहकर समझाया। पहली बात जो बुद्ध समझते हैं वह ये है कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह केवल तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, यह मानव जीवन का हिस्सा है। जब हम पीड़ा में होते हैं तो ऐसा लगता है कि सारा ब्रह्मांड हमारे विरुद्ध है। बुद्ध कहते हैं अपने दुख को केवल मेरा मत मानो, देखो के लोगों का है, फिर तुम उससे चिपकना छोड़ दोगे। जब हम यह समझ लेते हैं कि टूटना भी एक साधारण मानवीय अनुभव है, तो वह हमें तोड़ता नहीं बल्कि जोड़ता है। बुद्ध का दूसरा उत्तर है, मन को जानो, मन से मत जुड़ो। मन कोई कहता है मेरा जब कोई कहता है मेरा मन टूट गया है, तो वह किससे बात कर रहा है? क्या मन और मैं अलग हूँ? बुद्ध कहते हैं मन एक मेहमान है, तुम उसका मेजबान हो। जब हम अपने मन के साथ खुद को जोड़ लेते हैं तब उसका टूटना टूटना हमारा टूटना बन जाता है। पर जब हम केवल देखने लगते हैं हम उससे ऊपर उठ जाते हैं।